हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कैपेसिटेंस की बात की थी। कैपेसिटेंस निकाला था किसी भी कैपेसिटर का। तो आज हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइसोलेटेड के बारे में हमने बताया था जो किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट ना हो और ग्राउंड से भी कनेक्ट ना हो। तो मान लीजिए एक एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और आर रेडियस का, और इसको क्यू चार्ज देने पर, ऑन गिविंग द चार्ज क्यू, इट्स पोटेंशियल बिकम्स वी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी हो जाता है। अब ये जो चार्ज देंगे हम, इसके स्फेरिकल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने से इसके ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा, इक्वल्स, बिल्कुल समान। तो वी तो हम ये मान सकते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और वो ऐसा लगेगा कि जैसे इसके सेंटर से आ रही हों, ठीक है। तो जबकि सेंटर पे तो चार्ज है नहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि सारा का सारा इसका चार्ज जो है वो सेंटर पर है, ठीक है। तो वी कैन एज्यूम दैट इट्स होल चार्ज प्लस क्यू सेंटर्ड एट ओ। तो अब देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वी। तो पोटेंशियल का फार्मूला है वी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो आर इसकी रेडियस है। तो अब इसकी कैपेसिटेंस का, तो इसका जो है, देखिए इसका जब हमने मान लिया कि इसका सारा चार्ज सेंटर पर है, तो इसका पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल वाले फार्मूले से V इजिकल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो अब इसमें इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला हम जानते हैं, C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। तो V के वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो ये होगा C इजिकल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो नीचे क्यू अपॉन क्यू रह जाएगा 4πε, और आर ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो C इजिकल टू 4πε0 आर, ठीक है। तो ये इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है। तो कुछ बुक्स में ए माना गया है, तो ये C इजिकल टू 4πε कह सकते हैं, ठीक है, रेडियस जो भी मानी गई हो। तो इससे इससे जो निकल के आता है वो, देखिए क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये V पर, तो Q पर और V पर डिपेंड नहीं करता है ये। तो ये हमने पहले भी उसके जो फैक्टर्स थे, तो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये। तो इट मीन्स इफ, अगर कंडक्टर आपका, कंडक्टर इज इन एनी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फिर तो तब इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी सी के इजिकल टू के की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। तो जब हम ये सी के अपॉन सी इन दोनों में रेशियो निकालेंगे, तो 4πε0 के आर और 4πε तो बाकी सब कट गए, तो ये हो गया। तो सी के अपॉन इन दोनों में रेशियो निकालेंगे तो वो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो जब इक्वल आएगा, देखिए लाइट कैसे कर रही है, तो या इसका मतलब सी के इजिकल टू के सी। तो किसी भी मीडियम में जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, तो उसकी एयर वाले जो एयर या वैक्यूम की कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बताया था, के टाइम्स हो जाता है। तो ये इसके, तो मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो अब तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। Assuming the Earth as spherical conductor of radius r, radius 6.4 into 10 to power 3 किलोमीटर, ये मानते हुए कि पृथ्वी एक जो है, जो मतलब गोलीय कंडक्टर है जिसकी रेडियस इतने किलोमीटर है, तो इसकी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस निकालिए। तो इसमें अब देखिए, इसमें
इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा, तो इसमें दिया क्या है, गिवन है इसमें रेडियस दी हुई है, रेडियस आर इजिकल टू दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे SI यूनिट में, 6.4 इंटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगी 6.10⁻6 इंटू 3 मीटर, और ये हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इजिकल टू कैपेसिटेंस होगी इसकी C इजिकल टू 4πε0, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ε0 R, तो ये होगा 4πε0 की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/4 ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9, क्योंकि 1/4 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, तो ये ऊपर चला गया तो ये उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो अब R की वैल्यू रख दीजिए 6.4 इंटू 10⁻6 फेरड, तो ये फेरड में आएगी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, जब इसे हम 9 से 9 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻9 माइनस का और अपॉन 9। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिवाइड कीजिए इसको, इसका पॉइंट और लगा लीजिए यहाँ, तो यहाँ माइनस की 10 हो जाएगी, तो देखिए यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब इसमें हम 64 इंटू, अब ये इसमें से 10⁻6 इंटू 10⁻−10, चूँकि इसको हमने कर लिया, तो इसमें 9 का डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 9 का डिवाइड इसमें करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 7 3 और यहाँ बचेगा 1, तो पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 और फिर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 1, तो 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 7.11 और इंटू 10⁻−4 फेरड। अब जब इसको लिख लेंगे हम, क्योंकि पावर विषय तो 7 11 11 2 पॉइंट जिस शिफ्ट कर दीजिए डेसिमल को, तो ये 10⁻−6 फेरड। अगर इसको हम इसको लिख सकते हैं हम, चूँकि 10⁻−6 है, तो इसे लिख सकते हैं हम 7 11 11 माइक्रोफेरड, 711 म्यू एफ। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है इफ़ अर्थ इज सराउंडेड विद वाटर, अगर और वाटर का जो दिया है वो 81 दिया है, अगर वो हमारी अर्थ जो है वो पानी से घिरी हुई हो चारों ओर से, यानी कि उसका मीडियम जो है वो पानी है, तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है ये, तो इफ अर्थ सराउंडेड बाई वाटर, देन इसकी C डैश हो जाएगी या CW हो जाएगी, C डैश इक्वल टू के की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें बस, K इंटू C, क्योंकि वे हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगी K का मतलब 81 इंटू 711। ठीक है, तो ये हो जाएगी म्यू एफ, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए 711 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब हम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 81, तो ये हो जाएगा 711 और 8 8 56 19 और 15 7 5, तो ये हो जाएगी इतनी 5759
1 माइक्रो फेरड, और इसे फेरड में लिख सकते हैं हम। तो इसे फेरड में लिख सकते हैं, तो एक तो आंसर आ गया आपका ये, और एक आंसर आ गया ये, ठीक है। ये इतने माइक्रो फेरड आ गई। फेरड में बदल सकते हो तो इसे अब, क्योंकि 10⁻⁶ हो जाएगी ना, तो ये बदल लेंगे इसे फेरड में, तो तब आपका ये हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल हो गया। तो अब देखिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो ये हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालेंगे इससे। तो C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू C अपॉन 4 पाई R। C का हो गया फेरड, इसका हो गया मीटर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू फेरड अपॉन मीटर, ठीक है। और पहले जब हम निकाल चुके हैं, इसका यूनिट निकाल चुके हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो कभी कभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आपको ये ना दे के एक चॉइस में ये दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये आपका माइक्रो फेरड आ जाएगा, फेरड अपॉन मीटर आ जाएगा। तो जबकि आप ये जानते हैं, तो ये दे दे तो ये सही है, बाकी ये दे दे तो ये सही है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो मतलब अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो अब इसमें इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो Q अपॉन V, Q अपॉन जीरो, ये आ जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका जो तो अर्थ की कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी है। सो देयर इज नो चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय गिविंग और टेकिंग एनी चार्ज। यानी कि हम इस अर्थ से, पृथ्वी से कोई या तो कोई चार्ज दें या इससे कोई चार्ज लें, तो इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है ये, देखिए जब हम C और R में, क्योंकि इसका फार्मूला ये है, इसमें C जो है R के पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो जब एक रेशियो कांस्टेंट हो तो उन दोनों के बीच जो हम वो ग्राफ प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो वो आता है स्ट्रेट लाइन, C और R के बीच ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन सभी कंडक्टर्स के लिए, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है सिंस। तो इस स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इसका जो स्लोप है वो कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब आगे दूसरा अगला पॉइंट है इसका। अगला पॉइंट क्या है, ये है, इफ़ द मीडियम फॉर ऑल आइसोलेटेड कंडक्टर्स आर डिफरेंट। अगर एक से ज़्यादा कंडक्टर, सेम कंडक्टर, एक ही तरह के अलग अलग मीडियम में रखे हुए हैं, तो उनके जो ग्राफ हैं वो भी अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो देखिए, ये तो है एयर या वैक्यूम के लिए जब रखा हो कंडक्टर। फिर पहले मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो, तो इसका जो देखिए, अगर K2 इक्वल बड़ा है K1 से, तो इसके ऊपर आएगा, यानी कि इसके जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा। एंगल बढ़ता चला जाएगा जैसे K की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो रेशियो ऑफ स्लोप्स, इनके स्लोप्स का जो रेशियो है वो रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स होगा। जैसे पहले का M1 अपॉन M2 है स्लोप, तो M1 अपॉन M2 है, तो दूसरे का होगा, तो ये होगा K1 अपॉन K2, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा। और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है ये, तो इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम CK, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसमें इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। तो CK जो हुआ, कैपेसिटेंस जो हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K हुई। तो अब हम K में और C में ग्राफ खींचेंगे, तो ये भी क्या है, CK अपॉन K, ये भी कांस्टेंट आ गया इसका, इन दोनों का रेशियो। तो ये आ जाएगा आपका, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इन पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो वो आप जो है तो इन्हें मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी बाद में। तो इस पर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और चैनल और वीडियो को पूरा देखिए पूरा, और आप और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जो भी
आप सजेशन देना चाहते हैं और शेयर भी कर दीजिए।